हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइंस बायोलॉजी का दोस्तों क्वेश्चन है। इसमें 30 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है। तो बीजों की प्रकृति जो उत्पन्न होती है किसमें होती है? ऑप्शन है कवक, शैवाल, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है दोस्तों कि बीजों की प्रकृति क्या होता है, इस समूह में विकसित होते हैं, ठीक है। और बीजाणु जो होता है इसको जो है प्रजनन करने में क्या करता है, बीजाणु जो है टेरिडोफाइट्स में क्या करते हैं, प्रजनन करने में मदद करता है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि इसमें फूल और बीज का उत्पादन नहीं होता। इसको याद रखिएगा कि टेरिडोफाइट्स में क्या क्या होते हैं कि फूल और बीज उत्पादन नहीं होते, इसलिए जो है बीजाणु से क्या करते हैं, वे अपना प्रजनन करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे कि टेरिडोफाइट्स के जनक जो थे वो हेकल थे। कौन थे? हेकल थे, ठीक है। आगे इसमें बात करेंगे कि टेरिडोफाइट जो है दोस्तों ये कोयला के क्षेत्र में ज़्यादा इसका उत्पन्न होता है, ठीक है। कोयला क्षेत्र जहाँ पर होता है इसका उत्पत्ति जो है सबसे ज़्यादा होता है। और इस तरह इस समूह के जो पौधे होते हैं वो अच्छी तरह से मूल, जो पेड़ के जो मूल होते हैं, तने और पत्ते जो होते हैं ये विकसित अच्छे तरीके से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या करा, एजोलो एक है, क्या है एजोलो जो है? ऑप्शन है जलीय फर्न है या कवक है, शैवाल है या लाइकेन है। तो याद रखिएगा एजोलो जो है एक क्या है, फर्न है, जलीय फर्न है। और दोस्तों यह है क्या है, जलीय फर्न जो पानी की सतह पर क्या होता है, पानी की सतह पर यह उगता है, ठीक है। इसको जो है हरी खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हरी खाद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनको जो है दोस्तों भोजन के रूप में जो है पशुएं जो है भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और यह जो है आप सभी जानते होंगे कि धान के खेत में जो है इसका ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। एजलो जो होता है धान के खेतों में ज़्यादा उत्पादन होता है और ये पशुओं के लिए एक संतुलित आहार के रूप में जो है इसको माना गया है, जलीय फर्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है यूरिया, एजोला, खोई, क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एजोला। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि एजोला जो है एक पशु चारा के लिए एक संतुलित आहार माना जाता है जो जैव उर्वरक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, मनुष्य में और हाथियों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में जो है क्रोमोसोम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण्य रूप में पौधे पर लगे होते हैं? ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है दोस्तों, ये जो पौधे के जो समूह जो होते हैं इसमें पुष्प और आवरण, ठीक है, पुष्प आवरण जो होता है ये युक्त बीज नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कि पुष्प में और जो बीज में जो ऊपर का जो आवरण आता है, कवर जो रहता है, जिसको हम लोग कौम में छिलका भी बोलते हैं, तो वो बीज जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये फूल भी पैदा नहीं करता है। तो आप याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में नहीं पुष्प होते हैं, नहीं आवरण होते हैं और नहीं बीज वगैरह होते हैं, नहीं फूल होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स में क्या है कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स जो होता है ये आपका डाव सनिया होता है। क्या होता है? डाव सनिया होता है। और सबसे छोटा की बात करेंगे तो सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स जो होता है वो जूपिसस होता है। क्या होता है? जूपिसस, ठीक है। एक और है दोस्तों एंजियोस्पर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वी कल्चर
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका वर्णन किया जाता है? सिल्वीकल्चर में। ठीक है, ऑप्शन है वन के विकास के लिए, या स्लीपी स्लाइड पौधों के लिए, या कवकों के संवर्धन के लिए, या शैवालों को संवर्धन के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवालों को संवर्धन के लिए। शैवालों को जो संवर्धन किया जाता है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसमें हम लोग जो है वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन को जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होता है? ठीक है, ऑप्शन है अंतःप्रहृदय जालिका या द्वारा गोलकीय जाल। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है मुक्त राइजोबियम राइबोसोम या बंधित राइबोसोम। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुक्त राइबोसोम। मुक्त राइबोसोम क्या होता है कि किसी भी झिल्ली से क्या रहता है? जुड़ा नहीं रहता। ऊपर वाले जो कवर होता है किसी भी सेल का, इसका जो झिल्ली होता है वो किसी से जुड़ा नहीं रहता, और सिर्फ जो है मुक्त राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन को क्या करता है? संश्लेषित करता है। प्रोटीन को क्या करता है? संश्लेषित करता है। इसमें संरचनात्मक, याद रखिएगा पॉइंट्स को, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा कि मुक्त राइजोबियम में संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। और इसमें जो है साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर कि निम्नलिखित में से बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो बैक्टीरिया से फैलने वाले जो रोग है वो आपका चेचक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपस्थानिक। ठीक है, अपस्थानिक क्या होता है दोस्तों? समझिएगा थोड़ा सा। एक ऐसा पौधा होता है जिसमें जड़ें जो है, जड़ें तने पर निकल पाती है। क्या पर निकल पाती है? जड़ें जो होती है उसका तने पर निकल पाती है। जैसे आप बरगद का पेड़ देखे होंगे। ठीक है, बरगद का पेड़ जो है आप स्तंभ मूल के अंतर्गत आता है। या आप गन्ने का जड़ देखे होंगे, गन्ने का जड़। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं? ईख। तो इनका भी जड़ें जो होती है वो क्या होते हैं कि जड़ें जो होती है तने पर निकल आती है। और ऐसे ऐसे को जड़ों को क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल को, जो मूलांकुर होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि मतलब उसको परजीवी जड़ें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजीवी जड़ें कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ों को क्या कहा जाता है? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है मूसला जड़ें, श्वसन मूल, या तंतुमय मूल, या अपस्थानिक मूल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मूसला जड़ें। मूसला जड़ें समझिएगा, मूसला जड़ को क्या कहा जाता है? मूलांकर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि मूलांकर में जो है, इसके अंतर्गत जो आता है, याद रखिएगा कि शकरकंद जो होती है, या चुकंदर होती है, या आम की जड़ें जो होती है, या गाजर की जड़ें होती है, या मूली का जड़ें जो होती है, वो सब क्या होता है? मूसला जड़ें के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और श्वसन मूल की बात करेंगे हम दोस्तों। श्वसन मूल क्या होता है? श्वसन मूल जो होता है वो आपका लवण युक्त जो है, क्या होता है? लवण युक्त दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। दलदली क्षेत्रों में, जैसे कि समुद्र के किनारे क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर कि श्वसन मूल मिलती है। देखिए आइएगा क्वेश्चन कि श्वसन मूल जो है मिलती है। ऑप्शन है जूसिया में, मक्का में, पान में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जूसिया में। श्वसन मूल जो है क्या होता है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया कि लवण युक्त जो होता है वो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दलदली क्षेत्रों में, जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इसका एक जो होता है दोस्तों, जो प्लांट जो होता है उसको कहा जाता है राइजो, याद रखिएगा राइजोफोसा। ठीक है, जो श्वसन मूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
राइजोफोसा पाया जाता है, इनका श्वसन मूल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन की एक जड़ें नहीं होती है? किसका जड़ें नहीं होती है? ऑप्शन है शकरकंद, मूली, आलू, बैगन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आलू। आलू जो है जड़ें नहीं होती है। शकरकंद में जो है अभी हमने बताया था मूसला जड़ जो होती है शकरकंद में होती है, मुरई में होती है, ठीक है, और बैगन में भी होती है, गाजर में होती है, चुकंदर में होती है, ये सब जड़ें के अंतर्गत आती है। लेकिन आलू जो है दोस्तों मूसला जड़े के अंतर्गत नहीं आता। आलू जो है हम लोग जो है जो सेवन करते हैं वो तना उसका सेवन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन है कि अब स्तंभ मूल पाई जाती है। अब स्तंभ मूल पाई जाती है। अब स्तंभ को दोस्तों क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अब स्तंभ मूल भी कहा जाता है और अपस्थानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। दोस्तों एक ही क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपस्थानिक जड़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपस्थानिक जड़ जो होती है वो बरगद के पेड़ में पाई जाती है या गन्ने के जड़ में पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? गन्ने की जड़ें, गन्ने में अवस्तंभ मूल पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 जड़ें 104 नंबर क्वेश्चन की जड़ें विकसित होती है। जड़ें जो विकसित होती है अभी मैंने आपको बताया कि मूलांकर में क्या होता है? जड़ें विकसित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर 105 नंबर क्वेश्चन है कि गाजर है। तो गाजर क्या है? एक प्रकार का जड़ है जो हम लोग इसको सेवन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन है कि बरगद की पेड़ के तने से लटकने वाली मोटे जड़ें क्या कहलाती है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तंभ मूल। स्तंभ मूल या अपस्थानिक जड़ें भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में हमेशा क्या रहता? तो जड़ें हमेशा जरूर रहेगी दोस्तों। पत्ती सूख भी जाती है दोस्तों, तना भी चले जाते हैं, लेकिन जड़ें जो है पेड़ का हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप दोस्तों पेड़ को काट भी दीजिएगा, जड़ रहेगा दोस्तों, फिर से पेड़ बन जाएगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन कि आलू को खाने योग्य भाग होता है। आलू को खाने योग्य भाग होता है। ये दोस्तों क्या है? आलू जो है आप याद रखिएगा कि क्या होता है? भूमिगत तना पौधा होता है। भूमिगत तना पौधा होता है, अच्छे से समझिएगा। और यह खाने योग्य भाग जो होता है वो तना ही होता है, जो आलू का हम लोग क्या करते हैं? तना सेवन करते हैं। आलू के तने को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, आलू के तने को कंद भी कहा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आलू के खाने योग्य जो भाग जो होगी वो क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य जो होगा आपका वो पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। जो कांटेदार जहाँ पर होते हैं दोस्तों, उसका पत्ता जो होता है वहाँ पर जो है क्या होता है? उसका पर्णकाय स्तंभ के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक तना है? दोस्तों फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया कि कौन सा एक क्या है? तना है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि गाजर जो है जड़ें होती है, मूली भी क्या होते हैं दोस्तों? जड़ें होती है। आलू जो है क्या है? तना से संबंधित है। अब दोस्तों याद रखिएगा कि तने से जो है हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो आप समझिएगा थोड़ा सा। तना जिससे जो है हम लोग खाने योग्य भाग जो है लहसुन, सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, लहसुन, प्याज, ठीक है, आलू, अदरक आदि, ठीक है, अदरक या इसको हम कह सकते हैं हल्दी। ये सारे जितने जो होते हैं दोस्तों, लहसुन, प्याज, आलू, अदरक और हल्दी, ये सभी जो है हम लोग इसका तना का भाग के यूज करते हैं और सेवन करते हैं। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी एग्जाम में आप नहीं फंसिएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन है कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अभी दोस्तों मैंने बताया
आलू जो होता है भूमिगत रूपांतरित जो होता है उसको क्या कहा जाता है, कंद कहा जाता है। ठीक है, शकरकंद नहीं, सलकंद नहीं, धनकंद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, हल्दी के पौधे को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि हल्दी को जो खाने योग्य भाग जो होता है वो तना होता है, और तने वालों को क्या कहा जाता है, जो तनायुक्त पौधे जो रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, कंद कहा जाता है। अभी मैंने डिस्कशन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर। 113 नंबर है अदरक क्या है। तो अदरक भी आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि अदरक जो है एक राइजोम है जो तने से संबंधित है। इसका तने वाला भाग को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं और खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। दोस्तों प्याज भी मैंने बताया था, ठीक है, कि प्याज भी क्या है, एक तना की परिवर्तित रूप है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे पौधे जिसमें पौधे पुष्प नहीं होते हैं वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंच सके।